हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी जो महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आ रही है आंगनबाड़ी में, उसका हम 3000 प्रश्नों का एक अलग से मैंने कोर्स बना दिया है। इसमें थ्योरी क्लासेस की अलग है जो मैंने एम सीरीज़ के नाम से बनाया है। 4 वीडियोस में करवा चुकी हूँ और ये 3000 प्लस प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट आपको हमारे पैकेज के साथ मिलता है, उसी के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। पहला भाग करा चुकी हूँ और ये दूसरा भाग है। इसमें पहले हमने 22 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम आज को 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले का नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निषेचन से लेकर 2 माह तक की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या नाम देते हैं। तो 2 माह की जब समाप्ति हो जाती है गर्भ में, तो उसके बाद जो निषेचित अंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भ्रूण। क्या बोलते हैं, उसको भ्रूण बोला जाता है। निषेचन से लेके 2 माह तक की समाप्ति पर निषेचित अंड कोशिका को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। अगला है, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि। मतलब गर्भावस्था में जब तीसरी तिमाही हो जाती है तब वजन कितना बढ़ने लगता है। तो वजन 1 पाउंड प्रति सप्ताह बढ़ जाता है। कितनी भार में वृद्धि होती है गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान। अपेक्षित भार वृद्धि कितनी है, तो वो है 1 पाउंड प्रति माह। कितनी है, 1 पाउंड प्रति माह है। 1 पाउंड प्रति माह है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि कितनी है, 1 पाउंड प्रति सप्ताह है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि कितनी है, 1 पाउंड प्रति सप्ताह है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो कौन सी स्थिति आ जाती है। गर्भावस्था में यदि जो महिलाएं हैं वो अगर कैलोरी कम मात्रा में इनटेक करती हैं तो कौन सी स्थिति बन जाती है। पहला ऑप्शन है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और मस्तिष्क का विकास कम होता है। क्या बोल रहे हैं, यदि महिलाएं जो हैं अपने गर्भकाल में कैलोरी की मात्रा कम लेती हैं तो जो शिशु होता है उसका मस्तिष्क में ऊर्जा प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, उसकी आपूर्ति घट जाती है, जिससे मस्तिष्क का विकास कम होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कीटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, कीटोसिस बोलते हैं। कीटोसिस क्या अवस्था है कि मस्तिष्क का विकास कम हो जाता है क्योंकि कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। तो मस्तिष्क का विकास कम होता है, या आप ये बोले सकते हैं इसको कि यदि गर्भावस्था में महिलाएं प्रॉपर रूप से कैलोरी इनटेक नहीं करती हैं तो उनको कौन सी स्थिति बनती है, तो उनको कीटोसिस स्थिति बनती है। आपको याद रखना है, इसलिए महिलाओं को पूरा आहार लेने को बोला जाता है। अगला है, जन्म के समय कम भार को कितने पौंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया है। मतलब इतने पौंड से कम होगा तो बच्चा जो है वो कम भार में कहलाएगा, तो वो है 5.5 पाउंड। अरे 5.5 पाउंड से कम अगर होता है भार तो बच्चा जो है वो कम भार के रूप में कहलाएगा। पौंड के बारे में और बता देती हूँ कि 1 पाउंड बराबर कितना किलो होता है। तो अगर 1 पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड में कितना किलो होता है, तो 0.4535। 1 पाउंड इक्वल टू 0.4535 किलोग्राम होता है। या 1 किलो में अगर बोलें 1 किलो इक्वल टू कितना पाउंड, तो 1 किलो इक्वल टू होता है 2.20 LV पाउंड। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछें कि 1 किलोग्राम कितना बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम समान होता है 2.205 पाउंड के। कितने के, 2.205 पाउंड के होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में यदि जिंक की कमी किसका कारण बनती है। गर्भावस्था में यदि महिलाओं को जिंक की कमी हो जाती है, वो जिंक प्रॉपर नहीं लेती हैं, तो उनको कौन सी स्थिति बन जाती है। जन्म के समय कम भार, DNA RNA संश्लेषण में छीनता या उपयुक्त दोनों। तो यदि
गर्भावस्था में जिंक की कमी कम ले लें तो जन्म के समय बच्चे का कम भार हो जाता है और डीएनए आरएनए संश्लेषण में छीड़ता भी हो जाती है। तो ये एक आपको याद रखना है कि यदि महिलाएं प्रॉपर जिंक नहीं लेती हैं, जिंक जो कि एक धातु है, और तो क्या स्थिति बन जाती है, गर्भावस्था में प्रॉपर जिंक की मात्रा नहीं लेती हैं तो क्या स्थिति बन जाती है, जन्म के समय बच्चे का कम भार हो जाता है और डीएनए आरएनए संश्लेषण में छींटा आती है। एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपसे पूछें कि 18 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को कितनी जिंक लेने की ज़रूरत है, तो 18 से अगर प्लस उम्र के लोग हैं तो उनको 11 मिलीग्राम जिंक की मात्रा लेना चाहिए। अगर महिलाएं हैं तो उनको 9 मिलीग्राम जिंक लेना चाहिए, और अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको 11 से 12 मिलीग्राम जिंक लेने की सलाह दी जाती है। ये तीनों ही याद रखिएगा कि अगर पुरुष हैं तो पुरुषों को कितना लेना है, 11 मिलीग्राम, महिलाएं हैं तो महिलाओं को कितनी लेना है, 9 मिलीग्राम लेना है, और गर्भवती महिलाएं हैं तो 11 से 12 मिलीग्राम लेना है। वहीं अगर स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं तो उनको 12 से 13 मिलीग्राम लेना है। ये आपको जिंक की मात्रा याद रखना है कि किसको कितना है, पुरुषों को 11 है, महिलाओं को 9 मिलीग्राम है, गर्भवती महिलाओं को 11 से 12 मिलीग्राम है, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 12 से 13 मिलीग्राम है। ये जिंक की मात्रा याद रखना। यदि 11 से 12 मिलीग्राम से कम जिंक की मात्रा अगर लेती हैं तो बच्चे का कम भार हो जाता है और डीएनए आरएनए संश्लेषण में छींटा आती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, स्पेशली महिला सुपरवाइज़र के लिए बनाया है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरे महिला सुपरवाइज़र के पैकेज के साथ आपको एक बुकलेट मिलती है 3000 प्लस प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव की। बहुत ही शानदार बुकलेट है, उसमें सभी तरह के प्रश्नों को कवर किया है, देख सकते हैं आप। और ये आपको हमारे नोट्स के साथ मिलती है। नोट्स की आपको 7 बुकलेट टोटल मिलती हैं, जिसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप में आपकी ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है और ऑफलाइन आपको नोट्स दिए जाते हैं। ये नोट्स आपके घर पे आते हैं 6 से 7 वर्किंग डेज़ में। जिस दिन आप ऑर्डर करते हैं उसके 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास ये पहुंच जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। अगला क्वेश्चन है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा देती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? तो जो पर्यावरण स्थितियां गर्भावस्था को जो क्षति पहुंचाती हैं, उसका हानिकारक प्रभाव किस चरण में होता है? गर्भज अवस्था, गर्भाधारण के बाद के पहले 3 सप्ताह, भ्रूण अवस्था। तो ये इसका आंसर होगा भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था जब होती है तो ये शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा सकती है। कौन? भ्रूण अवस्था। तो याद रखना है, भ्रूणावस्था जो होती है, जो भ्रूणावस्था होती है वो कब होती है, और गर्भावस्था के शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा देती है। एक और प्रश्न, अगर आपसे पूछें कि जो गर्भकाल होता है उसमें किस अवस्था को भ्रूण अवस्था बोलते हैं, तो गर्भावस्था के 5 से 10वें सप्ताह तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में क्या होता है, हृदय धड़कना शुरू कर देता है, और भी अंग बनने लगते हैं और कार्य करने लगते हैं, तो उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। जब ये चीज़ें बनना स्टार्ट करती हैं, हार्ट धड़कना स्टार्ट करता है। और भ्रूण जो होता है, एक केवल भ्रूण की अगर बात करें तो प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं, और भ्रूण के होने को गर्भावस्था कहते हैं, जिसको गर्भ प्लस अवस्था बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भ्रूण अवस्था कौन सी होती है, और भ्रूण अवस्था में ही जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं वो सबसे ज़्यादा शिशु को प्रभावित करती हैं। अगला है, कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? इनमें से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो गर्भावस्था में नहीं दिया जाता है? ओपीवी दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा दे सकते हैं, टिटनेस दे सकते हैं। रूबेला वैक्सीन, गर्भावस्था में रूबेला वैक्सीन पर रोक लगाई गई है। गर्भावस्था में रूबेला वैक्सीन को नहीं दिया जा सकता। तो कोई याद रखना है कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? रूबेला वैक्सीन।
ओपी भी दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा दे सकते हैं, रूबेला नहीं दे सकते। रूबेला एक खसरा का वैक्सीन है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। रूबेला जो खसरा होता है उससे बचाव के लिए दिया जाता है। रूबेला जो होता है एक संक्रामक रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रूबेला वायरस के कारण होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि रूबेला किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है रूबेला वायरस के कारण होता है। वायरस द्वारा ये संक्रमण फैलता है। ये टीका बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है। और आपसे पूछें कि कितने साल के बच्चे को रूबेला का टीका या रूबेला की वैक्सीन दी जाती है, तो 5 साल तक के बच्चों को जो है रूबेला का वैक्सीन लगाया जाता है। कितने साल के बच्चों को? 5 साल के बच्चों को रूबेला का वैक्सीन लगाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्यों लगाया जाता है? खसरे से बचने के लिए रूबेला का टीका लगाया जा सकता है। इसके लिए रूबेला टेस्ट भी होता है, रूबेला वायरस IgG टेस्ट इसको बोलते हैं। जो रूबेला के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है उसके लिए ये दिया जाता है। अच्छा, उनको भी नहीं देना चाहिए ये, जिन गंभीर रूप से जिनको कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उनको भी ये वैक्सीन जो है नहीं दिया जाना चाहिए। इसके दाने पड़ जाते हैं इससे शरीर में, जो आमतौर पर 3 दिनों तक रहते हैं। अगला है गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है। गर्भावस्था में अगर कम प्रोटीन वाला आहार लिया जाता है तो क्या हो जाता है? तो गर्भावस्था में अगर, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर गर्भावस्था में कम प्रोटीन लिया था क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पोषण संबंधी एडिमा, बिल्कुल सही है। अगर कम प्रोटीन लिया जाए तो प्रोटीन संबंधी एडिमा हो सकता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है रक्ताल्पता, एनीमिया, अगर कम प्रोटीन लोगे तो एनीमिया का खतरा भी हो सकता है। तीसरा है स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना, ये भी सही है। अगला है उपयुक्त सभी, तो ये चारों ही का आंसर जो है सही हो जाएंगे। पोषण संबंधी एडिमा, रक्ताल्पता, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या मरासमस रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन से बने होते हैं प्रोटीन के अवयव। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि कब हो जाती है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तो ये उपयुक्त दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। पहली तिमाही में भी हो जाती है भार में वृद्धि और दूसरी तिमाही में भी हो जाती है। और 6 माह का जो बच्चा होता है वो अपनी उम्र, जो शिशु अवस्था पहला दिन होता है उसका लगभग दुगना हो जाता है अपनी प्रारंभिक अवस्था का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारे ये नोट्स देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की नोट्स हैं। इसमें 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर सभी कुछ एक जगह पे आपको मिल रहा है। साथ में आपको ऑनलाइन तैयारी भी मिल रही है, ऑफलाइन तैयारी भी मिल रही है। ऑफलाइन आपके घर पे नोट्स जाते हैं और ऑनलाइन आपको ग्रुप मिलता है, तो हम ग्रुप में आपकी तैयारी कराते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न ग्रुप में दिए जाते हैं। 3000 MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित मिलते हैं। इस प्रकार की बुकलेट आपको हमारे नोट्स के साथ दी जाती है। जैसे मैं आपको प्रश्न करा रही हूँ ये इसी बुकलेट में से लेके करा रही हूँ। इस बुक को अलग से भी 499 प्लस कुरियर में आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ में पूरा जो हमारा सेट है वो 7 बुकलेट का सेट मिलता है। प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ आपको एक वन लाइनर प्रश्नों की भी बुकलेट मिलती है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को वन लाइनर फॉर्म में किया है। करंट अफेयर्स हो, चाहे महिला की कोई भी योजनाएँ हों, चाहे महिलाओं का बजट हो, बाल बजट से संबंधित प्रश्न हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो, सब कुछ इसमें कवर किया है। नोट्स हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हैं और बहुत ही शानदार सरल भाषा में तैयार किया गया है। इसका चार्ज 1399 है प्लस 100 कुरियर है। सभी नोट्स आपके घर पे पहुंचेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, आप मुझे बोलेंगे कि नोट्स चाहिए, मैं आपको आपका पेमेंट नंबर दूंगी मेरा, और आपको अपना एड्रेस मुझे पूरा पहुंचाना होगा। नाम, एड्रेस, 2 मोबाइल नंबर और 1 पिन कोड सहित 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक हमारे ग्रुप से भी जोड़ लिया जाएगा। ये 7 बुकलेट आपको दी जाती है। आप देख सकते हैं, एक पोषण एवं स्वास्थ्य की रहती है, ये योजना एवं संस्थाओं की है। इसमें सभी योजनाएं, सभी संस्थाएं, स्वास्थ्य अभिकरण सब कुछ कवर किया है। ये शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित है। सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, कंप्यूटर की है। संपूर्ण सिलेबस को वन लाइनर फॉर्म में ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा, ये सभी कवर किया गया है। तो अगर आप हमारा ये पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944, जो कि ये लिखा हुआ है
6260190944। देखिए वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वैकेंसी का आने का 100% है, क्योंकि ये रोस्टर में लिखा हुआ है और ये अगस्त में, ये जो बचे हुए 10 दिन में इनमें आ सकता है, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। हालांकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको समय ज़्यादा नहीं देंगे, 15 दिन आपको फॉर्म भरने को देंगे और मुश्किल से 1 या सवा महीना आपको तैयारी के लिए देंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर बनाए रखिए, नोटिफिकेशन तो आना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है, उसे कौन बोलते हैं? उसको प्रसूति विज्ञानी बोला जाता है। जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने का विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे प्रसूति विज्ञानी बोला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, ICDS के 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चों को हर डैश पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख आयु मुख द्वारा दी जाती है। तो कब दी जाती है? तो ये दी जाती है जब बच्चा 6 माह का हो जाता है। तो घोल की 2 लाख आयु मतलब ये इतनी बूंदें मुख द्वारा दी जाती हैं 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को। हर कितने में? हर 6 माह में दी जाती है विटामिन घोल की ये मात्रा। अगला है, डैश का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरे हो जाने तक लगने वाले समय से है। तो इसको बोलते हैं जननिक अवस्था। जननिक अवस्था का अर्थ क्या होता है कि निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण का जो विकास होता है और गर्भाशय में जो रोपण किया जाता है, ये पूरे विकास की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? जननिक अवस्था कहलाती है। फ्रेंड ये है मेरा नंबर, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा, हाई लिखकर भेज दीजिएगा, तो आपको मेरे स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी होती रहेगी। अगला है, अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? जिनकी आयु अपेक्षित वर्ष से कम मतलब अपेक्षित की जाती है इतनी उम्र के बच्चों की लंबाई कम होगी, उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृद्धिरुद्ध। अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? उसको वृद्धिरुद्ध बोला जाता है। अगला है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ऊष्मा का तेजी से हानि होने लगती है, इसलिए जन्म कक्ष को कितने डिग्री पर रखना आवश्यक होता है? तो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक होता है। जन्म के समय नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए कमरे का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। वृद्धिरोध स्टंटिंग को और किस रूप में परिभाषित किया है? स्टंटिंग वृद्धिरोध मतलब आयु की दृष्टि से जब कम लंबाई होती है, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आयु की दृष्टि से जब कम लंबाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वृद्धिरोग स्टंटिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं किशोर वय। मतलब जैसे ही बच्चा बाल्य अवस्था से वयस्क अवस्था में जाता है तो क्या होने लगता है? तो उसकी अवस्था को क्या बोलते हैं? वो जो संक्रमण अवस्था है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं किशोरावय अवस्था। गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है गर्भनाल या प्लेसेंटा द्वारा। गर्भावस्था के दौरान ये होता है, तो गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामक हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन क्या कहलाता है? यदि गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा रक्तचाप होने लगता है, सूजन आ जाती है और मूत्र में प्रोटीन आने लगता है, तो उसको बोलते हैं गर्भावस्था की विषाक्तता। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? तो महिलाओं को आयरन एसिड की 100 गोली दी जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोली दी जाती हैं? 100 गोली दी जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कौन सा कहते हैं? आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवा रही हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही इनको तैयार किया गया है। तो आप लोग ने अगर ये नहीं लिए हैं नोट्स, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, तो जल्दी इन्हें परचेस कीजिए। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह क्या कहलाता है?
जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है। कौन सा? जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है, गर्भ अवस्था में होने वाला मधुमेह। कौन सा? जेस्टेशनल मधुमेह। मधुमेह जो डायबिटीज होती है उसके भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण ये हमारे शरीर में हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।